Now, what we have studied earlier, in case of PCM, that is Pulse Code Modulation System, a number of bits are transmitted to represent one particular level of quantization. DM, that is delta modulation, is altogether different process. जैसे देखो, in practical cases, fs, that is the sampling frequency, is kept much larger than 2w. Actual criteria क्या है sampling frequency का? fs should be greater than or equals to 2w. Practically, this fs sampling frequency is kept much greater than 2w just to avoid the aliasing effect. अब ऐसे केसेस में जो सैम्पलिंग करते हैं हम लोग, मतलब यू आर गेटिंग नंबर ऑफ सैंपल्स, ऑल दीज सैंपल एम्पलीट्यूड्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब जो एडजेसेंट सैंपल्स है उनका एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग नंबर ऑफ बिट्स फॉर वन क्वांटाइजेशन लेवल, इन केस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन हर एक क्वांटाइजेशन लेवल के लिए सिर्फ एक बिट ट्रांसमिट करते हैं. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ यूजिंग दिस डेल्टा मॉड्यूलेशन. Okay, now before starting this block diagram of delta modulation transmitter, let me first explain you the waveforms. तो block diagram simple हो जाएगा. जैसे मैंने बताया, डेल्टा मॉड्यूलेशन में हर एक क्वांटाइजेशन लेवल को, जैसे बाकी सिस्टम्स में every quantization level is represented by number of bits depending on that particular value of quantization level. डेल्टा मॉड्यूलेशन में हर एक क्वांटाइजेशन लेवल के लिए सिर्फ एक बिट ट्रांसमिट करना है, either 0 or 1. Okay, how it works? दिस इज द आउटपुट ऑफ क्लॉक जनरेटर. मैंने दो वेवफॉर्म्स बनाए हैं. दिस ब्लू कलर्ड वेवफॉर्म इज फॉर इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी. रेड कलर्ड वेवफॉर्म इज आउटपुट ऑफ द क्वांटाइजर. आउटपुट ऑफ द क्वांटाइजर. अब देखो, ऐसे याद रखना है, मेक द थिंग सिंपल. हर एक स्टेप का साइज जो है दैट इज कॉल्ड स्टेप साइज. जैसे इससे पहले हमने नोटेशन एस यूज किया था टू रिप्रेजेंट द स्टेप साइज. इस केस में ये डेल्टा मॉड्यूलेशन है, सो साइज ऑफ ईच स्टेप इज डिनोटेड बाय डेल्टा. यहां पे मैंने देखा ये जो साइज है दैट इज स्टेप साइज विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड इट इज कांस्टेंट, मतलब ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है. ओके, अब जैसे देखो, ये क्लॉक सिग्नल मैंने ड्रॉ किया है. Operation takes place at trailing edge of each clock signal. What is trailing edge? जैसे ये क्लॉक पल्स है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये क्लॉक पल्स है. दिस इज कॉल्ड लीडिंग एज, मतलब जो राइजिंग एज है इसको बोलते हैं लीडिंग एज. ऑन द कॉन्ट्ररी, दिस एज which is falling edge, I will use another color, this edge which is falling edge is called trailing edge. So I have shown this by black arrows. So these are the trailing edges of the clock pulse. Now look at the first part. यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया x of t ये blue colored signal है, x cap of t is the red colored signal which is approximation signal or quantized signal. ये जो staircase type का जो वेवफॉर्म है that is x cap of t which is quantized signal और approximation signal. अब जैसे मैंने बताया, हर एक ट्रेलिंग एज पे डिसीजन लेना है, either to transmit 0 or 1. जैसे लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ट्रेलिंग एज. ये फर्स्ट ट्रेलिंग एज है, इससे रिलेटेड ये वेवफॉर्म देखो. यहाँ पे मतलब इससे पहले की कंडीशन चेक करना है. ये पार्ट है क्वांटाइज लेवल का, अप्रोक्सीमेशन सिग्नल का. दिस ब्लू कलर्ड वेवफॉर्म इज एक्चुअल सिग्नल. अब देखो इस पार्ट में, मतलब ये ट्रेलिंग एज के पहले एक्स ऑफ टी का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन क्वांटाइज सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटाइज सिग्नल, क्योंकि ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कंसीडर करना है, नॉट द राइजिंग एज. ये वाला पार्ट, जैसे मैं यहाँ पे नोटेशन लिखता हूँ ए बी, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट ए बी. तो पार्ट ए बी इज लेस देन एक्चुअल सिग्नल एक्स ऑफ टी. ये ब्लू कलर्ड जो सिग्नल है, ये वाला ब्लू कलर्ड सिग्नल, इट इज सिग्नल एक्स ऑफ टी. So amplitude of this AB which is the quantization level is less than x of t. अगर less than है तो एक स्टेप से साइज बढ़ाते हैं, मतलब स्टेप एक्शन टेक्स प्लेस और यहाँ पे एक स्टेप आ जाता है. फिर से ये लेवल देखो, जैसे आई विल मार्क अनदर नोटेशंस सी डी. यहाँ पे देखो अगेन दिस लेवल, दिस इज अ कांस्टेंट लेवल. हर एक क्लॉक, जैसे देखो यहाँ पे एक एक्शन हो गया. एक्शन क्या हो गया? ए बी का लेवल चेक किया, ए बी का लेवल कम है एक्स ऑफ टी से, इसलिए एक स्टेप से क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ा दिया, मतलब दिस इज अ स्टेप एक्शन. सो वी गॉट लेवल सी डी. अब देखो यहाँ पे डिसीजन होता है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेलिंग एज तक वो लेवल कांस्टेंट रहता है. सो आई गॉट कांस्टेंट लेवल सी डी. फिर से ये नेक्स्ट ट्रेलिंग एज है, ये वाला. यहाँ पे चेक करना है, लुक एट दिस डॉटेड लाइन. यहाँ पे देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट डी. ये इंस्टेंट पे, मतलब जहां पे ट्रेलिंग एज है, ये डॉटेड लाइन पे चेक करना है. पार्ट डी का एम्पलीट्यूड देखो, इट इज अगेन लेस देन
द एम्पलीट्यूड ऑफ करस्पॉन्डिंग, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, यहाँ पे डी लिखता हूँ। देखो ये एक्स ऑफ टी का सिग्नल है, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट डी, क्योंकि जो ट्रेलिंग एज पे एम्पलीट्यूड है, जो ट्रेलिंग एज पे अप्रोक्सीमेट सिग्नल मतलब स्टेयरकेस वेपर का जो एम्पलीट्यूड है वही कंसीडर करना है। ये एम्पलीट्यूड डी है, इट इज लेस देन ब्लू कलर लाइंस एम्पलीट्यूड, मतलब ये वाला ये एक्स ऑफ टी का एम्पलीट्यूड है। अगेन स्टेप एक्शन चेंज टेक्स प्लेस, मतलब इंक्रीज किया जाएगा एक स्टेप से, सो यू विल गेट अ स्टेप, फिर से एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। लुक एट द थर्ड पल्स, थर्ड पल्स में देखो यहाँ पे फिर से सपोज ये पॉइंट ई है, अगेन एट पॉइंट ई एम्पलीट्यूड इज लेस देन ब्लू कलर लाइन, सो अगेन वन स्टेप इज जनरेटेड, लाइक बाय स्टेप एक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो यहाँ पे देखो ये ट्रेलिंग एज पे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेलिंग एज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से सेम लॉजिक है, ये सपोज पॉइंट है, कोई जी पॉइंट कंसिडर करते हैं, अगेन लेवल ऑफ पॉइंट जी इज बिलो दिस ब्लू कलर लाइन, सो अगेन यू आर गेटिंग इंक्रीजिंग अ स्टेप, ये इंक्रीजिंग स्टेप आ गया, फिर से नेक्स्ट ट्रेलिंग एज तक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इस ट्रेलिंग एज पे एट दिस ट्रेलिंग एज लुक एट दिस वैल्यू, ये सपोज नोटेशन f है, सो वैल्यू ऑफ f इज लेस देन द वैल्यू ऑफ x ऑफ t, ये x ऑफ t का लाइन है, इससे कम है। अगर इसका वैल्यू कम है तो ये मतलब यहां तक कांस्टेंट रहेगा। फिर ये ट्रेलिंग एज देखो, सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेलिंग एज, इस पॉइंट पे वैल्यू है f, उस वक्त जो स्टेप सिग्नल, हाँ लेट मी मेक वन करेक्शन, ये पॉइंट f है, देखो ये ट्रेलिंग एज पे, उस वक्त ये जो क्वांटाइज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड ये रहेगा। तो लेट अस डिनोट दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मैं f से डिनोट करता हूँ, नॉट दिस पॉइंट, ये पॉइंट f से डिनोट करता हूँ। पहले देखो ये ट्रेलिंग एज पे ये वाला कांस्टेंट लेवल का एम्पलीट्यूड देखना है, ये दिस एम्पलीट्यूड f व्हिच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटाइज सिग्नल इज ग्रेटर देन x ऑफ t, अगर ग्रेटर देन है तो एक स्टेप कम करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे, सो यू विल गेट द पॉइंट, लेट अस से पॉइंट j, यहाँ पे पॉइंट j आ गया। फिर से ये नेक्स्ट ट्रेलिंग एज तक कांस्टेंट रहेगा। फिर से देखो ये जो क्वांटाइज सिग्नल है, मतलब मैं रेड कलर यूज करता हूँ, ये वाला, इसका एम्पलीट्यूड सपोज दिस पॉइंट इज k का एम्पलीट्यूड देखो, अगेन इट इज मोर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ x ऑफ t, फिर से एक स्टेप रिड्यूस हो जाएगा एंड सो ऑन। So every time comparison of this staircase type of waveform, मतलब x cap of t with x of t is done, and accordingly the increasing or decreasing size, increasing or decreasing level of the this step action is decided। अब ये फाइनल आउटपुट कैसे लिखना है, जैसे बहुत सिंपल ट्रिक मैं बोलता हूँ आप लोगों को, जहां पे इंक्रीजिंग लेवल है ये वाला, जैसे B to C इंक्रीजिंग है, वहां पे 1 लिखा, फिर ये कांस्टेंट रहेगा 1, फिर यहाँ से D to ये लेवल तक मतलब E तक फिर से इंक्रीजिंग है, जहां जहां इंक्रीजिंग है वहां 1 लिखना है। यहाँ पे देखो F to J ये पार्ट डिक्रीजिंग है, यहाँ पे 0 आ गया, ये कांस्टेंट जहाँ पे वो लेवल तक, कांस्टेंट लेवल तक ये 0 ही रहेगा, यहाँ तक 0 रहेगा। फिर से यहाँ पे देखो ये डिक्रीजिंग है, ये वाला, अगेन यू विल गेट अ 0 लाइक दिस, सो यू विल बी गेटिंग पल्सेस इन द फॉर्म ऑफ 1 1 1 1 1 1 0 0। This is the output of delta modulation. Now the step size is fixed, which is delta. So this particular modulator is called delta modulator. जैसे मैंने बताया हर एक क्वांटाइजेशन लेवल के लिए, जैसे C to D क्वांटाइजेशन लेवल है, it is represented by bit 1, फिर नेक्स्ट यहाँ तक E तक ये क्वांटाइजेशन लेवल है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बिट 1। ये देखो J to K एक क्वांटाइजेशन लेवल है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बिट 0। ऐसे likewise every quantization level is represented by a single bit. So this is the major characteristics of delta modulation। अब ये जो आउटपुट मैंने ड्रॉ किया, दिस इज आउटपुट ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर। यहाँ पे ये एक्चुअली काउंटर का आउटपुट है, आई विल एक्सप्लेन इट इन द ब्लॉक डायग्राम। बहुत सिंपल है, जहां पे 1 आता है वहां पे लिखना है अप काउंटिंग, तो एवरीवेयर वेरेवर आई हैव रिटन 1 आई विल बी राइटिंग अप काउंटिंग, वेरेवर आई हैव रिटन 0 दिस इज डाउन काउंटिंग, सो आई हैव रिटन DN। ऑलराइट, नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस डायग्राम देन लेट अस टॉक अबाउट दिस डेल्टा मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर। अब देखो ये सिंपल है, जैसे मैंने वेवफॉर्म से रिलेटेड एक्सप्लेन किया वैसे ही ब्लॉक डायग्राम का एक्शन है। यहाँ पे इनपुट सिग्नल x ऑफ t दिया है, व्हिच इज एनालॉग सिग्नल x
डैश ऑफ टी, और यहाँ पे एक्स कैप नोटेशन यूज किया, एक्स कैप ऑफ टी इज स्टेयरकेस टाइप ऑफ वेवफॉर्म, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड सिग्नल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल। तो ये अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है, ये कंपेरेटर है। To the positive terminal of comparator, x of t is given. To the negative terminal of comparator, x cap of t is given. Very simple. If x of t is, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, if x of t is greater than x cap of t, output of comparator will be 1, output of comparator will be high, क्योंकि पॉजिटिव का लेवल ज्यादा हो गया नेगेटिव के लेवल के कंपैरेटिवली। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ x of t is less than x cap of t, मतलब नेगेटिव का आउटपुट ज्यादा होगा कंपैरेटर का, इसलिए आउटपुट ऑफ कंपैरेटर विल बी लो, लॉजिक जीरो। सो जहां पे आउटपुट हाई होता है, मतलब ये वाले कंडीशन पे, यहाँ पे आउटपुट लॉजिक 1 आएगा, यहाँ पे आउटपुट लॉजिक 0 आएगा। दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस वेवफॉर्म। दिस इज गिवन टू सैंपल एंड होल्ड सर्किट। जैसे मैंने बताया ट्रेलिंग एज पे ऑपरेशन होता है बिटवीन द टू ट्रेलिंग एजेस। जैसे ये देखो, ये वेवफॉर्म, द एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रखने के लिए कोई एक सर्किट लगेगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट, व्हिच कीप्स आउटपुट ऑफ कंपैरेटर व्हिच इज 1 बिट आउटपुट, इधर इट कैन बी 1 और इट कैन बी 0। ये कांस्टेंट रखने के लिए सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज करते हैं। यहां से यू विल बी गेटिंग आउटपुट ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर, मतलब ये आएगा 1 1 1 1 1 0 0 एंड सो ऑन। सेम सिग्नल इज टेकन एज अ फीडबैक, इट इज अप्लाइड टू अप डाउन काउंटर। यहाँ पे जैसे मैंने अप डाउन काउंटर के लेवल्स लेके, जहां पे 1 है वहां पे अप लेवल आएगा, अप काउंटिंग होगा, जहां पे 0 है वहां पे डाउन काउंटिंग होगा। अनदर इनपुट टू अप डाउन काउंटर, ये एक इनपुट हो गया, मतलब आउटपुट ऑफ डीएम। अनदर इनपुट इज अ क्लॉक जनरेटर, ये जो मैंने बताया है, दिस आर द क्लॉक पल्सेस, क्लॉक जनरेटर ये यहाँ पे दिया है। एंड दिस आउटपुट एक्चुअली द फंक्शन ऑफ अप एंड डाउन काउंटर इज इट स्टोर्स द बाइनरी वैल्यू ऑफ प्रीवियस सैंपल्स। मेक द थिंग सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखना है। ये बाइनरी वैल्यू स्टोर करता है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डीएसी यूज करते हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन वेल राइट इट लाइक दिस। ये जो 3 ब्लॉक्स है, अप डाउन काउंटर, क्लॉक जनरेटर एंड डीएसी, विल गिव यू approximate value of a signal, that is x cap of t. Comparator compares it with x of t and accordingly the output of delta modulator will be generated. Next is डेल्टा मॉड्यूलेटर रिसीवर। अब देखो ये ब्लॉक डायग्राम है रिसीवर का। इफ यू कंपेयर इट विद द डीएम ट्रांसमीटर, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई डीएम ट्रांसमीटर में जो ब्लॉक एक्स कैप ऑफ टी सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज करते थे, जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटर और स्टेयरकेस टाइप ऑफ वेवफॉर्म, सेम टाइप का ब्लॉक है, इट इज इन रिवर्स वे। यहाँ पे डीएम सिग्नल अप्लाई किया है, मतलब डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल व्हिच इज 1 1 1 0 0 एंड सो ऑन, इट इज इन टर्म्स ऑफ 1 बिट ओनली, इधर 1 और 0। ये अप डाउन काउंटर है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। 1 जब आएगा तो अप काउंटिंग होगा, 0 जब आएगा तो डाउन काउंटिंग होगा। देन डीएसी इज रिक्वायर्ड जस्ट टू कन्वर्ट दिस इज इन टर्म्स ऑफ बाइनरी डेटा, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग, तो डीएसी यूज किया है। ये जो क्लॉक जनरेटर है, इट इज सिंक्रोनस विथ ट्रांसमीटर साइड, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड का क्लॉक सिग्नल सेम है, सिंक्रोनस है, आई मीन टू से। इट्स आउटपुट इज गिवन, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफएस। Then output of DAC, which is analog signal, is finally applied to low pass filter just to get the exact analog signal. So at the output you are getting the original analog signal as it is. So this is the block diagram of DM receiver. Now advantages of delta modulation, लेस ट्रांसमिशन रेट, बहुत सिंपल है। देखो बाकी पीसीएम सिस्टम में जैसे मैंने पहले भी बताया, हम लोग बहुत सारे बिट्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट 1 क्वांटाइजेशन टेबल। इन दिस केस ओनली 1 बिट इज यूज, सो ड्यू टू यूज ऑफ ओनली 1 बिट, आई मीन ओनली 1 बिट इज ट्रांसमिटेड, ड्यू टू दिस लेस ट्रांसमिशन रेट इज देयर। देन लो चैनल बैंडविड्थ, सेम रीजन, एक ही बिट यूज करते हैं, एक ही बिट एट अ टाइम वी ट्रांसमिटेड, सो लो चैनल बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड एंड डिजाइनिंग इज सिंपल। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। टू एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। ऐसे सोच लो, ये ब्लू कलर जो लाइन है दैट इज सिग्नल एक्स ऑफ टी, रेड कलर सिग्नल इज अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल एक्स कैप ऑफ टी। अब जैसे देखो एक स्टीप स्लोप है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू कलर्ड वेवफॉर्म, ये एक्स ऑफ टी का वेवफॉर्म है, यहाँ पे स्टीप स्लोप है, बहुत ज्यादा स्लोप है। उस केस में हम लोग डेल्टा फिक्स रखते हैं। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज अ स्टेप साइज फिक्स है, तो ये स्लोप कवर करने के लिए, जैसे देखो पहले के वेवफॉर्म में मैंने क्या एक्सप्लेन किया, हर बार जो
स्टेयर के स्टेप का वेवफॉर्म है, मतलब क्वांटाइज सिग्नल है, इट ट्राइज टू कैच द ओरिजिनल सिग्नल, इसलिए वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है बिकॉज इट इज ट्राइंग टू कैच द सिग्नल एक्स ऑफ टी. सो ये जो रेड कलर वेवफॉर्म है, हम लोग अगर स्टेप साइज फिक्स रख रहे हैं, सो एंड इफ द स्लोप ऑफ दिस एक्स ऑफ टी इज मोर, तो इसको बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे टू कैच दिस ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी. तो इतने स्टेप्स लग रहे हैं. ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एक्स ऑफ टी एंड दिस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल, ये इतने स्टेप्स क्यों लग रहे हैं? बिकॉज वी हैव केप्ट स्टेप साइज कांस्टेंट. तो और इसका स्लोप ज्यादा है, इसलिए इतने स्टेप्स लग रहे हैं. दिस डिफरेंस बिटवीन एक्स ऑफ टी एंड दिस एक्स कैप ऑफ टी, मतलब रेड कलर्ड सिग्नल एंड ब्लू कलर्ड सिग्नल, इसके बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड स्लोप ओवरलोड. स्लोप ओवरलोड, क्योंकि ये स्लोप की वजह से, ज्यादा स्टीप स्लोप है, इसकी वजह से आ रहा है. सो दिस इज स्लोप ओवरलोड. अनदर प्रॉब्लम, दिस इज वन ड्रॉबैक. अनदर प्रॉब्लम इज, जैसे देखो कांस्टेंट लेवल है इस पार्ट में, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी और वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी इज कांस्टेंट. इस केस में जैसे हर बार एक्स कैप ऑफ टी विल ट्राई टू कैच द सिग्नल एक्स ऑफ टी, तो हर बार यू विल बी गेटिंग सेम टाइप ऑफ पल्सेस. ये जो एरर है, दिस इज कॉल्ड ग्रैन्युलर नॉइज एरर. सो दीज आर द ट्रू ड्रॉबैक्स ऑफ दिस डेल्टा मॉड्यूलेशन. अब ये ड्रॉबैक अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम लोग? जैसे इफ यू डिजाइन अ सर्किट which will keep the variable step size, then this drawback of slope overload and granular noise error can be compensated. Next part is adaptive delta modulation. As the name indicates, adaptive means it is used to avoid the slope over distortions, any kind of distortions, as well as granular noise error, by taking adaptive action. Adaptive action means it takes its own decisions and then accordingly the step size of quantization is made variable. हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? ये जो स्टेप साइज है ये कांस्टेंट है, इसलिए ये वाले पार्ट में, जैसे आई विल गिव सम नेम्स, सपोज इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी, टू रीच द क्वांटाइज लेवल. Every time the quantized level or approximated signal tries to catch the signal x of t, तो ये कैच करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं. व्हाई? बिकॉज द स्टेप साइज इज फिक्स्ड विच इज डेल्टा. ये हर एक स्टेप साइज फिक्स्ड है विच इज डेल्टा. इन केस ऑफ एडीएम, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, एवरी टाइम द output is compared with the previous output and accordingly the decision is taken. Look at the block diagram. Block diagram same है, almost same है. Only the change is that here we are using digital processor. Last diagram में डेल्टा मॉड्यूलेटर में यहाँ पे अप डाउन काउंटर यूज करते थे, यहाँ पे डिजिटल प्रोसेसर यूज करते. द फंक्शन ऑफ डिजिटल प्रोसेसर इज टेक एडेप्टिव एक्शन, मतलब check the present output, then check the previous output, accordingly take a decision कि what should be the step size, make it more simple. ऐसे याद रखना है. डिजिटल प्रोसेसर का फंक्शन है कि अगर स्लोप ज्यादा है, जैसे इस पार्ट में, तो पहले एक डेल्टा का स्टेप प्रोवाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे स्लोप और बहुत ज्यादा है. इन दैट केस 2 delta slope will be provided like this. I will use another color. ये जैसे ये यहाँ पे डेल्टा स्टेप साइज था, फिर स्टेप साइज बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 डेल्टा करेंगे, फिर से एरर ज्यादा दिखा रहा है, मतलब स्लोप ओवरलोड एरर ज्यादा है. अगेन द स्टेप साइज इज इंक्रीज्ड एंड इट इज मेड 3 डेल्टा लाइक दिस. ये 3 डेल्टा का हो गया. सो एवरी टाइम द स्लोप इज इंक्रीज्ड, देन इट, सिंस इट हैज कैच्ड द इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट स्टेप साइज अप्लाई करेंगे. लाइकवाइज यू आर गेटिंग अ वेरिएबल स्टेप साइज. दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. बाकी सब ब्लॉक्स का फंक्शन एज इट इज है जो हमने डेल्टा मॉड्यूलेटर में डिस्कस किया. जैसे ये कंपैरेटर का फंक्शन क्या है, डीएससी का क्या है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का क्या है, एंड सो ऑन. एवरीथिंग इज सेम. ओनली डिजिटल प्रोसेसर इज यूज्ड टू क्रिएट द स्टेप्स, टू क्रिएट द अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल हैविंग वेरिएबल स्टेप साइज. दिस इज द, ये ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है. दिस सेकंड ब्लॉक डायग्राम इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर. अगेन इट इज सेम एज दैट ऑफ द रिसीवर ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर. ओनली डिफरेंस इज हियर वी आर यूजिंग डिजिटल प्रोसेसर. बाकी एक्सप्लेनेशन सेम है, सिर्फ अप डाउन काउंटर की वजह के प्लेस में वी आर यूजिंग डिजिटल प्रोसेसर. सो दिस इज अबाउट द एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. So dear students, that's it for today's session. I have explained you the concept of delta modulation and adaptive delta modulation. So this is the end of unit number 5 for the subject PCS. So thank you. Thanks a lot for watching this video.